नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। लॉकडाउन के बीच अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ की गई छापेमारी, बड़ी मात्रा में अवैध शराब हुआ जब्त। लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इसे लेकर जिला प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद। डबल राइडिंग करने वालों पर है विशेष नजर। और कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों की मदद को लेकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार लगातार स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है सहयोग। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच अवैध शराब का धंधा चलाने वालों पर आबकारी विभाग सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जी हां, सोमवार को विभाग ने शहर के कई इलाकों में छापेमारी की और बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब को जब्त किया। विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कदमा थाना क्षेत्र, सोनारी थाना क्षेत्र तथा बागबेड़ा थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 60 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया। वहीं एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी इस दौरान की गई। एक अन्य विक्रेता के खिलाफ विभाग ने मामला भी दर्ज किया है, जिसकी खोजबीन चल रही है। विभाग के अनुसार इन इलाकों में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई है। साथ ही लगातार आगे भी कार्रवाई जारी रखी जाएगी। सूचना मिली हुई थी कि लॉकडाउन में कुछ लोग शराब बेच रहे हैं, इसलिए हम लोग जो कदमा, सोनारी, शास्त्री नगर, बागबेड़ा और वर्मा माइंस में सर्च अभियान चलाए, जिसमें लगभग 60 लीटर देसी शराब महुआ रिकवर हुआ है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक व्यक्ति के विरुद्ध हम लोग फरार अभियोग दर्ज कर रहे हैं। अभियान लगातार चलते रहेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जहाँ शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बने चेक पोस्टों में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा हर आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। खासकर डबल राइडिंग करने वालों पर नजर है। इस महामारी की चपेट में कोई व्यक्ति ना आए, इसे लेकर जिला प्रशासन लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रही है। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में बनाए गए चेक पोस्टों में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा हर आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। जहां कई डबल राइडिंग वाले बाइक सवारों को पकड़ा गया और चालक समेत सवारी को फटकार लगाकर छोड़ दिया गया। साथ ही दोबारा पकड़े जाने पर FIR की बात कही गई। अब लोग जो है डबल सवारी जो चलते हैं उस पर जो है से कार्रवाई का अथी करते हैं और उस पर दबाव डालते हैं। चाहते हैं कि आगे सुधार हो, इस तरह का आगे का जो है कि किस तरह का कोई प्रवृत्ति नहीं बढ़े। नहीं मानने के बावजूद नहीं क्या मानने के बाद उन पर FIR किया जा सकता है। इसके अलावा सर क्या कुछ देखा जा रहा है, क्या कुछ जांच की जा रही है? जांच किया जा रहा है कि पहले के अपेक्षा बहुत कुछ सुधार हुआ है। और काले शीशे की बात हो रही है बड़े वाहनों में। काला शीशा की भी जांच किया जा रहा है, उस पर फाइन भी किया गया है और इस तरह का होगा तो आगे भी कार्रवाई किया जाएगा। आम लोगों से क्या अपील करते हैं सर? आम लोग से यही करते हैं कि आप सही रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे तरह से रहिए, ताकि आपका परिवार, आपका बाल बच्चा, अगल बगल, आस पड़ोस सब सही ढंग से रहे। और वहीं देश में कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों की मदद को लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के साथ स्वयंसेवी संगठनों और जनप्रतिनिधियों की ओर से हर संभव सहयोग किया जा रहा है। झारखंड के जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में पार्षद पिंटू दत्ता द्वारा लॉकडाउन शुरू होते ही अपने क्षेत्र के लोगों तक स्वयं पहुंचकर जरूरी सामानों के साथ मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान पार्षद लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं पार्षद ने साफ कर दिया है कि जब तक कोरोना का आतंक समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उनका यह अभियान जारी रहेगा। देखिए, लॉकडाउन तो पूरे देश में लगे हैं, लेकिन हमारे झारखंड में कुछ कुछ जगह ऐसा है, जैसे हमारे क्षेत्र में ही, पार्षद क्षेत्र में पहाड़ जंगल किनारे लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं। उसी गांव में, सुदूर गांव में लोग नहीं पहुंचते हैं, सेवा करने के लिए नहीं पहुंच पाते। बहुत सा सेवा दल निकले हैं, लेकिन उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं अपने क्षेत्र में, जैसे हमारे गुरुजी ने कहा है कि पूरे झारखंड में कोई भूखा ना मरे, तो मैं उन सरकार के जो हेमंत सोरेन के भी कहना है कि कोई भूखा ना मरे, उन्हीं का साथ में अपना कदम से कदम चला रहा हूं। और मैं इस पूरे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कम से कम जो जहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो इस लॉकडाउन के कारण लोग का हालत ख़राब है, उस गांव में
मैं घूम घूम कर मैं खाद्य सामग्री बांट रहा हूँ। और जितना दिन लॉकडाउन रहेगा, खाद्य सामग्री और हमारे साथ में मास्क जितना हो सकेगा मैं अपने तरफ से मैं प्रयास करूँगा कि इस क्षेत्र में लोग भूखा ना मरे और कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में 20 अप्रैल से लॉकडाउन के बीच कुछ छूट दे दी गई है, चूंकि इस जिले में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। लेकिन इस छूट का शहरवासी कुछ गलत ही फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच केवल जरूरत के सामानों की दुकानें खुले जाने के निर्देश दिए गए, बाकी लॉकडाउन की शर्तें पूर्व की भांति ही कायम है। लेकिन शहरवासी इसे लॉकडाउन का समापन समझते हुए इस छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं। वैसे शहर में जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी दुकानें बंद हैं। बावजूद इसके सब्जी और जरूरी सामानों की दुकानों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। शहर के कुछ बुद्धिजीवियों के अनुसार अगर लोग इस तरह से छूट का गलत फायदा उठाएंगे तो जल्द ही कोरोना महामारी यहाँ भी फैल सकती है, जिसे रोक पाना संभव भी नहीं होगा। कहा गया है कि आज से कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन मुझे तो लगता है कि छूट का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और लोग कहीं भी डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है। कम से कम सरकार को ध्यान देनी चाहिए, चाहे प्रशासन ध्यान देनी चाहिए कि हर जगह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो जो चीज़ में छूट मिली है उसी का उपयोग करें। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि लोग गाइडलाइन पढ़ नहीं रहे हैं या समझ में नहीं आता है। लेकिन ये थोड़ा गलत लग रहा है। हम भी रोड पे देख रहे हैं, कई लोग दुकान खोल के बैठ गए हैं और उसमें गाइडलाइन दिया गया है कि मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, इस तरह कुछ गाइडलाइन दिया गया, लेकिन लोग इसको नहीं मान रहे हैं। ये मेरे ख्याल से जमशेदपुर के अच्छा सिग्नल नहीं है। लोगों को इसका पालन करना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और इधर जमशेदपुर के परसूदी में स्थानीय महिलाओं ने पूरे क्षेत्र में घूम कर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। साथ ही उनके बीच नैपकिन का वितरण भी किया गया ताकि संकट की घड़ी में वे अपने शरीर का पूरा ध्यान रख सकें। क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य राणा डे के निर्देश पर स्थानीय महिलाओं ने पूरे क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया। लॉकडाउन की परिस्थिति में लोगों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में गरीब तबके के लोग अपने जरूरत के सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। परिस्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। ऐसे में महिलाओं के समूह ने घूम कर वैसी महिलाएं जो आर्थिक संकट से जूझ रही हैं उन्हें नैपकिन उपलब्ध कराया ताकि वे अपने शरीर पर पूरा ध्यान दें। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए संगीता पात्रों ने बताया है कि स्थिति इतनी दयनीय है कि महिलाएं अपने जरूरत का सामान भी नहीं खरीद पा रही हैं, जो कि बेहद जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए खाद्य सामग्री, मास्क का तो वितरण किया ही जा रहा है, साथ ही ऐसे जरूरत की सामग्री भी महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही है जो आर्थिक संकट के कारण वो खरीद नहीं पा रही हैं। जिला परिषद राणा दे उनके ये से निर्देश दिया गया है कि ताकि हम लोग गरीबों में जो एकदम जो एकदम उपाय नहीं है उसके लिए हर तरह का समस्या का समाधान कर सके। जैसे आपका खाद्य सामग्री हुआ और मास्क हुआ और लेडीज़ के लिए जो आपका नैपकिन वगैरह हुआ उसके लिए पूरा हम लोग बांट सके। और अच्छा, महिलाओं के लिए जो आप लोग ये कार्य कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है? ताकि महिला अभी जागरूक हो। इस तरह का नैपकिन वो लोगों के लिए बहुत कोई है कि नैपकिन यूज़ नहीं करते हैं, उससे शारीरिक बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके चलते हम लोग इन लॉकडाउन के चलते हम लोग चाह रहे हैं कि हर तरह का जो गरीब महिलाएं हैं ताकि सबको समझे बात को या शरीर को अपना ये से ध्यान दे ताकि ये सब कुछ ना हो। अच्छा, ये बताइए कि अब तक कितने क्षेत्रों में आपने भ्रमण कर कितने लोगों को सहायता उपलब्ध कराई? हम लोग अब तक 4-5 क्षेत्रों में भ्रमण करके शेयर कर चुके हैं। अभी जब तक लॉकडाउन चलेगा हम लोग का कोशिश है कि अभी बहुत तरह का जितना हो सके गरीबों में हम लोग बांट सके। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम संगीता पात्रो। और इधर लोहनगरी जमशेदपुर के ब्लड बैंक में कभी भी खून की कमी नहीं हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण जमशेदपुर ब्लड बैंक ने हाथ खड़े करते हुए रक्तदानी संस्थाओं से ब्लड बैंक को खून उपलब्ध कराने की अपील की, जिसके बाद शहर के रक्तदानी संस्थाओं ने मोर्चा संभालते हुए ब्लड बैंक के लिए रक्त संग्रह का बीड़ा उठा लिया है। रेड क्रॉस के बाद सरायकेला जिले की सामाजिक संस्था ने एक बार फिर से बड़ी पहल की है, जहाँ संस्था के सदस्यों ने जमशेदपुर ब्लड बैंक को 150 यूनिट ब्लड उपलब्ध कराया है। आपको बता दें कि सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के करीब 5,500 जरूरतमंदों तक अब तक लॉकडाउन की अवधि में जरूरी सामान मुहैया कराया जा चुका है। अब ब्लड बैंक की अपील पर संस्था के सदस्य खून उपलब्ध कराने पहुंचे, जो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है।
आपको बता दें कि शहर की एक सामाजिक संस्था बिहार झारखंड में एक दिन में सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाली संस्था है, जिसके माध्यम से जमशेदपुर ब्लड बैंक को एक दिन में 101 यूनिट रक्त मुहैया कराया जा चुका है। लॉकडाउन को देखते हुए जैसे कि अभी सारी संस्था आपका ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हो पा रही है, इसीलिए आज उद्यम संस्था यहाँ पे अपने जितने भी संस्था के सदस्य हैं सभी के साथ यहाँ ब्लड बैंक में आकर हमने ब्लड डोनेट करने का निर्णय लिया। इससे पहले भी हमारा ब्लड डोनेशन हुआ था जिसमें हमने 50 यूनिट दिया था। आज हमारा 150 यूनिट का टारगेट है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में दिहाड़ी मजदूरों के समक्ष पीएफ के पैसों की निकासी को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस मामले को लेकर यूथ इंटक के लोगों ने अधिकारियों से बातचीत की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी बैरम वापस लौटना पड़ा। इस लॉकडाउन के दरमियान दिहाड़ी मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में उन्हें अपने पीएफ के जमा पैसों पर आस है। पीएफ के पैसों की निकासी करने जब मजदूर कार्यालय पहुंच रहे हैं तो उन्हें ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की नसीहत दी जा रही है, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये सेवाएं भी बंद है और दिहाड़ी मजदूरों को इस मामले में इतनी जानकारी भी नहीं है। इस मामले को लेकर यूथ इंटक के लोगों ने सोमवार को अधिकारियों से मुलाकात करने की कोशिश की, बावजूद इसके कोई फायदा नहीं हुआ और अधिकारियों ने मिलने से भी मना कर दिया। यूथ इंटक के राष्ट्रीय सचिव के अनुसार दिहाड़ी मजदूर इस लॉकडाउन के दौरान कैसे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, इस बात को रखने के लिए वे कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जो पेपर 1 महीने पहले जमा हुई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज जैसे कि लॉकडाउन में वृद्ध महिलाओं को या पुरुषों को पेंशन मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो लोग लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किए थे। यदि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करते तो उनका पेंशन रुका हुआ है और वे लोग पैसे की आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इस कंडीशन में सारी दुकानें, इंटरनेट, साइबर कैफ़े बंद है। इसलिए हम मांग करते हैं कि विभाग द्वारा विधिवत अपनी कार्रवाई शुरू की जाए तथा मजदूरों के समस्याओं का जेन्युइन मांगों का समाधान निरंतर किया जाए। फिलहाल खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्ज़ा, कुकीज़, all types of cake, all types of snacks, all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653 62973180881। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लॉकडाउन में लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो रही है। ऐसे में समाज सेवी चंदन यादव के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा की जा रही है, ताकि कोई भी जरूरतमंद भूखा न सोए। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या जरूरतमंद, हर किसी की सेवा में दिन रात समाज सेवी चंदन यादव लगे हुए हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर जरूरतमंदों को चिन्हित कर उन्हें सेवा प्रदान कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए समाज सेवी चंदन यादव ने कहा है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक उनके द्वारा राहत का कार्य जारी रहेगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद भूखा न सोए। प्रयास है कि लोगों में जागरूकता, बांटना ही मकसद नहीं होना चाहिए। लोगों में जागरूकता है कि कैसे आप अपने देश को जीतने के लिए, इस जंग को जीतने के लिए आप कैसे मेहनत करें। और ये बहुत आसान तरीका था कि लोग घर पे रहे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जहाँ पे हमको कठिनाइयाँ का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोग कोरोना के नाम से राजनीति भी की है। मैं आपके माध्यम से हमारे शहर वासियों को कुछ बताना चाहता हूँ कि कुछ जगह से ये फोन आता है कि भैया फलना हमको फोन कर रहे हैं कि अरे यार चंदन यादव को आप ले आए, हमको नहीं बुला रहे।
तो देखिए मेरा उन लोगों से भी विनम्र पूर्वक निवेदन है कि भाई साहब आप ऐसा मत सोचिए, अगर वाकई में आपको काम करने की इच्छा होती मेरे जैसे और लोगों के जैसे, तो आप वाकई में घर से निकल के करते, लेकिन आप किसी को राजनीति संस्था के तरफ से मत जोड़िए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी वाइफ मेहनत कर रही है, हमारे साथ कुछ लोग हैं मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग गली गली घूम रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, खासकर जागरूकता। और ये हमें आज बहुत खुशी होती है कि लोग जागरूक हुए हैं। और ये आपके माध्यम से मैं खासकर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते होंगे बहुत सारे लोग कि ये तो कोरोना तक किया है और नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए खास हमारा ये मैसेज है। और वहीं लॉकडाउन की स्थिति में पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा शहर के अन्य क्षेत्रों में जरूरतमंदों को लगातार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें हर दिन हजारों हजार की संख्या में जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है। जब देश में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है, तब से बिष्टुपुर स्थित आवास में विधायक सरयू राय के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ शहर के ऐसी जगह जहां लोग भूखमरी के कगार पर हैं, उनकी मदद की जा रही है, उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सेवा में लगे लोगों का कहना है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक सेवा कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहेगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद खाली पेट ना सोए। हम लोगों ने जिस दिन से पहला लॉकडाउन देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था, उसके नेक्स्ट डे से इस किचन का शुरुआत हुई। उस दिन पहला दिन 1500 लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किए थे हम लोग, और आज ये संख्या बढ़ के 5500 के आसपास। इसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग भेजने का काम करते हैं। विधायक जी का विधानसभा क्षेत्र है, फिर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में मानगो है, सोनारी है, मानगो में दाई गुटो है, हरिजन बस्ती है, और एक विशेषकर ऐसा है कि कैंसर पीड़ित मरीज जो हैं उनके साथ जो भी अटेंडेंट आए हैं उनको खाने पीने में काफ़ी दिक्कत होती थी। फिर हम लोग को जब जानकारी हुआ तो हम लोग डेली वहाँ 100 पैकेट खाने की व्यवस्था करते हैं। पूरा नाम बता दें। आशुतोष राय। और इधर पूरे देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी लॉकडाउन के मद्देनजर विश्व हिंदू परिषद जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में इनके द्वारा मध्यम वर्गीय परिवार का चयन किया जा रहा है, जिन्हें वाकई में मदद की आवश्यकता है। विहिप के द्वारा इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर जरूरतमंद परिवार अपनी समस्या बता सकते हैं, जिसके बाद उनका सत्यापन कर विहिप के द्वारा उन्हें राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस राशन किट में वो तमाम सामग्री मौजूद है जो एक परिवार को जरूरत होती है। जब विहिप के कार्यकर्ता जरूरतमंद परिवार तक ये सामान पहुंचा रहे हैं तो वहां कोई फोटोग्राफी नहीं की जा रही है, ताकि जरूरतमंद की पहचान गुप्त रखी जा सके। विहिप के सदस्यों के अनुसार लॉकडाउन के पहले चरण में अति गरीब तबके के लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई थी, और अब मध्यम वर्गीय जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर के द्वारा जो है ये जो कार्य किया जा रहा है, पूरे प्रांत में ऐसे चल रहा है, सेवा कार्य चल रहा है। विशेषकर जमशेदपुर के अंदर में पहला जो लॉकडाउन हुआ, पहला जो फेज हुआ, उसमें लगभग जो बिहारी मजदूर हैं, गरीब हैं, तो नगर स्तर से सभी से जो है कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूची उपलब्ध कराया गया और उनके सत्यापित करके कि वो वाकई में वो जो जरूरतमंद हैं, जिनके पास लाल कार्ड नहीं है या कोई भी कार्ड उपलब्ध नहीं है, वैसे लोगों को पहले फेज में परिवार को दिया गया। अब जो है सेकेंड फेज में क्या हो रहा है कि जो मध्यवर्गीय परिवार है, जिसके पास ना लाल कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो दे पाए, वो भी लोग अब फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं कि हमें जो है राशन आप उपलब्ध कराइए। विश्व हिंदू परिषद किसी भी व्यक्ति का दान देते वक्त, उनको भोजन उपलब्ध कराते वक्त किसी का फोटो नहीं लेता है, इसलिए लोगों के संपर्क जो है लगातार बढ़ रहा है। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, समाज से भी आह्वान करते हैं कि जो भी दानदाता लोग हैं वो विश्व हिंदू परिषद को सहयोग करें, ताकि जो है इस मध्यवर्गीय परिवार को जो है हम लोग मदद कर सकते हैं। 2 नंबर जारी किया गया है, 9835138678। और वहीं जमशेदपुर में सामाजिक कार्यों में अव्वल रहने वाले संघर्ष परिवार के द्वारा लॉकडाउन के बीच जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है, और इनके द्वारा सोमवार को भी बुड़ाम प्रखंड एवं नीमडी प्रखंड में राहत सामग्री पहुँचाई गयी। संस्था के द्वारा इस बार 60 ऐसे परिवार का चयन किया गया है जो सबर जाति से ताल्लुक रखते हैं, और इनके बीच 15 दिनों का राशन उपलब्ध कराया गया है। वहीं 100 ग्रामीण परिवारों को 5 दिनों का राशन उपलब्ध कराया गया है। वहीं ग्रामीण सबर महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड का भी वितरण इनके द्वारा किया गया है। निमडी प्रखंड और बोराम प्रखंड में करीब 160 परिवार, जिसमें ज्यादातर सबर जाति से आते हैं, उन सबों के बीच 60 परिवार ऐसे थे जिनको 15 दिनों का राशन उपलब्ध करवाया गया, और 100 परिवारों को
5-5 दिनों का राशन उपलब्ध कराया गया कि इन सबर जातियों के बीच टीम संघर्ष परिवार ने निश्चय संस्था की ओर से 100 पैकेट सैनिटरी पैड्स का वितरण भी किया गया, जो काफ़ी जागरूकता के तहत इस महामारी के संकट में सबर और पहाड़ियों लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री हम लोग उपलब्ध करा पाए। और यहाँ को बताते चलें कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जंगली हाथियों द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है और जान माल की क्षति दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ती जा रही है। 11 बजे डायरेक्ट हम लोग का गाँव घुस गया। उसके बाद घुस के डायरेक्ट घर उर को तोड़ फोड़ किया। उसके बाद एक आदमी को भी घायल किया है और उसके बाद वो धीरे धीरे उधर चल गया है। कितना आती है? एक गो था। किधर गया? वो पीछे तरफ, घर के पीछे तरफ चला गया, उधर लेंगड़ी तरफ। और उधर जाके हम लोग का सिद्धि गांव, वहाँ डॉक्टर घर बस्ती, वहाँ पर भी 1-2 घर तोड़ा है। जंगली हाथी के सामने कभी नहीं जाना चाहिए। बिना, अगर जंगली हाथी को भगाना है तो दूर से हल्ला करके या तो मसाल लेके उसको भगाया जाता है। जंगली हाथियों को क्षेत्र से उसके गंतव्य स्थान पर ले जाने के लिए क्या विभाग की तरफ से ये किया जा रहा है? विभाग तरफ से जैसे हाथी जैसे दस्ता का जो टीम रहता है उसी की तरफ भगाया जाता है। बगल में ऐसे तो यहाँ फॉरेस्ट है, तो जैसे सन्नाटा हो गया तो अपने आप चल जाता है। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? सनातन रानी। क्या है विभाग? ये प्रभारी वनपाल कुटी। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन के बीच अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ की गई छापेमारी। बड़ी मात्रा में अवैध शराब हुआ जब्त। लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इसे लेकर जिला प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद। डबल राइडिंग करने वालों पर है विशेष नजर। और कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों की मदद को लेकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार लगातार स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है सहयोग। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।